हर कोई व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित है और हमारे सामने जो भी चीज़ मिल जाती है हम उसको जानने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं। कल क्या होने वाला है, लगता नहीं लगता? कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। और जैसे ही हमें ये पता चलता है कि आने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें बता सकता है, कोई ऐसा ज्योतिष आ जाए आपके इस पास, कमल जी, तुरंत हाथ लेके पहुंच जाऊंगे कि बताओ तो भैया क्या होने वाला। और अगर जी माताएं पड़ गई उसके चक्कर में तब तो घर पूरा बर्बाद। तुम तो सारे गहने ले लो लेकिन बस जे बता दो कल क्या होने वाला है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अभी एक दिन कोई खबर बता रहा था, एक कोई पहुंच गया हम तुम्हारे भाग को बदल देंगे। उसने भाग भी बदल दिया कमल जी। पहले घर पे कम से कम किलो 1.5 किलो सोने चांदी के आभूषण थे, वो लेके चला गया, तुम्हारे भाग को बदल गया। पहले तुम कह सकते थे कि मेरे पास है, अब तुम नहीं कह सकते कि मेरे पास है। भविष्य को क्या जानना? जो भी भविष्य में होना है वह कल बनकर, वह कल आज बनकर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन किसी ज्योतिष हो, हस्तरेखा हो, कोई भी विद्या हो, उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ जाना। विनोद भाई, जब गुरुजी हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो ऐसी बात चल रही थी कि देखो भैया ज्योतिष आते हैं, तुम उनके पास पहुंच जाओगे, कल क्या होना। मैया लोग अच्छे से सुन लेना ध्यान से। जैसे ही कोई ज्योतिष आया और आपने उसको हाथ दे दिया, अब वो पता क्या कहेगा, बताओ तुम सबके लिए कितना करते हो और कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करता, क्या कहोगे? क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम सबके लिए बहुत अच्छा करते लेकिन हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता। आपने उसकी बातें सुन ली और मान लो जे बैठे होते हमारे मोहन जी, अब मोहन जी से वो कहते हो तुम मेहनत तो बहुत करते लेकिन तुम्हारी मेहनत के अनुसार तुम्हारे को फल नहीं मिलता। मोहन जी कहते हो हो केवल ज्ञानी तो यही है, इनसे बड़ा कोई भविष्य वक्ता नहीं हो सकता। हम इतनी हकीकत में मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत के अनुसार हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आशीष पहुँचे थे, सुन लेना अंजू, पहुँचे, बोले हम पैसा बहुत कमात लेकिन हमारी श्रीमती पूरा मिटा कर रख देते। अरे उसने ज्योतिष ने कहा कि तुम पैसा तो बहुत कमाते लेकिन पत्नी पूरा। आशीष तुरंत कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपके अंदर वह संस्कार बैठते चले जा रहे कि जो सामने वाला कह रहा है बिल्कुल 100 में से 100% बिल्कुल सत्य कह रहा। और जैसे ही वह हमारे मन में ऐसा आ जाता है सामने जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा, अब तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे जम्बू भाई? अब उपाय भी तो बता दो। हम मेहनत करते हैं, मेहनत अब रंग जाए, पैसा कमाते हैं बच जाए, अब ऐसा कोई उपाय तो बता दो। वो कहेगा हाँ एक बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा और हवन में चाहिए 51,000। कितने? 51,000। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, मनगढ़ंत। आप अखबार उठा के देख लो, 15 दिन में एक ना एक खबर आपको ऐसी मिल जाएगी कि फलाने को इस बातों से लूट ले गए, फलाने को उस बातों से लूट के ले गए। अब तो एक और चीज़ चलने लगी, बोले अपने आभूषणों को सोने में बदलवा लो, सोने के आभूषणों को सोने में बदलवा लो। लोगों की ये समझ में नहीं आती कि सोने के आभूषण सोने में कैसे बदल सकते, कैसे बदलते, पता ही नहीं है। बस उन्होंने सोने का लिया, बोले इतने हैं, अब यार बैठो तुम सामने, अब यार सबको एक करके अब यार हम तुम्हें सोने की सिल्ली पकड़ाए दे रहे। सोने की सिल्ली तो नहीं पकड़ाई, वह पीतल की दे के चले गए और तुम मजा आ गया करके अपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यह 24 तीर्थंकर भगवान आचार्य भद्रबाहु स्वामी हमारे ऊपर इतना महान उपकार करके गए हैं, भाई कह के गए हैं किसी ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना।
कोई कितना भी बड़ा हस्तरेखा को जानने वाला आ जाए, गलती से अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दे देना। अगर आप अपना हाथ उसके हाथ में दे रहे हो, तुमने अपना हाथ नहीं दिया, अपनी सारा जितनी भी सुख चैन आपके हाथ में था वो भी आपने अपने हाथ से उसके हाथ में दे दिया। अब आप सुखी नहीं रह सकते। एक नाम सुना होगा साइको। क्या चीज है साइको? क्या चीज है? कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हारे घर में ये परेशानी है, बस। परेशान सब लोग हैं। जो लोग 2 दिन से 3 दिन से प्रतिदिन सुन रहे हैं, उनको पता है कि परेशान सब हैं, सब परेशान हैं। जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सुखी हो। कोई सुखी हो, कोई किसी चीज से सुखी, कोई किसी चीज से सुखी। किसी को भूख नहीं लगती तो किसी को ज्यादा भूख लगती, किसी को नींद नहीं आती तो किसी को दिन भर नींद आती, लेकिन दुखी सब कोई है। हाँ, वह साइको यही करता है कि आपके दिमाग में एक फितूल पैदा कर देता। अब आपके दिमाग में यही लगता रहेगा कि नहीं, अगर बच्चे को छींक भी आ गई, अरे वो सही कह के गया था कि घर में कोई परेशानी है, एक बहुत बड़ा हवन कराना पड़ेगा। अब आप जो भी हवन करोगे, उस हवन में वैसे ही तो आपके पास सुख कम थे, खुशियाँ कम थीं। अब बची खुशी खुशियाँ भी आप अब उसमें हवन में डालते जाओगे। बच्चा इसलिए रो रहा था कि आप उसको 5 रुपए नहीं दे रहे थे। बच्चा इसलिए परेशान था कि आप उसको खाने के लिए 5 रुपए नहीं दे रहे थे, उसने सस्ती चीज खा ली। पति इसलिए परेशान था कि आपको 1000 रुपए की साड़ी चाहिए थी, वो नहीं दिला पा रहा था, इसलिए आपके घर में कलह हो रही थी। बात को समझना कि जो दुख के साधन उत्पन्न हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे? 1000 रुपए के चक्कर में। भाई ज्योतिषी आया, उसने कहा एक बहुत बड़ा हवन होगा, कितने लगेंगे? बोले 51,000। बोले हाँ रखें रखें। पति से छुपा छुपा कर रखे थे हमने, अब सारे निकाल के आपने उसको दे दिए। एक बार ये तो सोच लो कि 1000 रुपए के चक्कर में युद्ध हुआ था और 51,000 में तुम शुद्ध भी नहीं कर पाए। गए हैं 51,000, कुछ नहीं होना। आप कोई भी तंत्र मंत्र टोटके करा लेना, जब तक वह तीर्थंकर भगवान, वह यंत्र, वह मंत्र जो बीजाक्षर से संपन्न नहीं होंगे, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी तूफान आ जाएंगे, लेकिन तूफान थमने वाले नहीं होंगे। वह उत्पन्न कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे ग्रह कितने होते? 9 ग्रह, और सबसे बड़ा एक 10वां ग्रह होता है हमारा साइको। अगर आपने सोच लिया इसके कारण ऐसा हो रहा है, आप दुनिया सामने भगवान भी आके बैठ जाएं, तब भी आप उसको सही करने वाले नहीं है। 9 ग्रह। पहला ग्रह कौन सा? सूर्य ग्रह। कैसे हम अपने ग्रहों को सही करते हैं और कैसे अपने ग्रहों को हम खराब कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रह एक है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का होता है तो सूर्य का। किसका? सूर्य का। वैसे ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो सूर्य ग्रह का। अगर सूर्य ग्रह सही है, जिसके पिताजी उस बच्चे के लिए सही हैं, सारी दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाए, लेकिन वह बच्चा कभी हार नहीं सकता। अब लेकिन पिता सामने साथ में कैसे खड़ा हो? आपने सूर्य ग्रह खराब कर लिया। कैसे? बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा पड़ोसी था, आपने 2 शब्द ऐसे कटु बोल दिए और सारा रिश्ता उसका खराब। अब आप 100 शब्द भी उससे अच्छे बोलते रहोगे, लेकिन वह रिश्ता दोबारा मधुर होने वाला नहीं है। आपने झूठे हाथ लिए, कुछ भी खाए, आपने अपने सिर पे हाथ फेर लिए। फिर से सुन लेना, सूर्य हमारा कैसे खराब होता है। आपने भोजन किया, कोई भी चीज़ खाई आपने, आपको लग रहा कि हम तो सिर्फ टॉफ़ी तो खाए, आपको लग रहा कि पानी तो खाए हम, लेकिन आपने हाथ धोए नहीं, आपने सिर पे हाथ लगा लिए, आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाएगा। अब आपको उसके विपरीत सारे फल मिलेंगे। कितनी भी मेहनत करते रहना, कितना भी कुछ प्रयास कर लेना, लेकिन वह सूर्य ग्रह आपका सही नहीं होने वाला। अब कैसे सही होगा? कैसे सही होगा? अब सिर की गंदगी तो वापस हाथ में लगा नहीं सकते,
और लगाओगे तो सिर गंदा हो जाएगा, लेकिन सिर साफ होने वाला नहीं है, उसको धोना पड़ेगा। और धोने के साधन हमारे सामने हैं 24 तीर्थंकर भगवान। हम उनकी जितनी अच्छी आराधना कर लें, जितना कुछ हम उनके पास जाके मांग लें, उससे दूसरी कोई स्थान नहीं हमारे उन ग्रहों को सही कर दे। अब भगवान के सामने पहुंचते हो, अब रोज 2-4 बातें आ रही और आनी भी चाहिए। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा, कमल जी, विनोद जी, समिति वाले, बहुत अच्छा लग रहा कि लोग जो मिथ्यात्व में फंसे हुए थे, अब वह अपनी जिज्ञासाएं लेकर आने लगे कि महाराज जी हम ये काम इसलिए करते थे, अपने आगम में इससे क्या उपाय है कि हम उसको दूर कर सकें। बड़ा अच्छा लगा। कम से कम कल 5-6 लोग आए विनोद जी कि महाराज जी इसके लिए क्या करें। सबसे मैंने कहा तुम तो अभी इंतजार करो और कुछ नहीं करो, तुम तो इंतजार करो, कभी कभी इंतजार बहुत कुछ अच्छा दे जाता, सब्र का फल हमेशा मीठा होता। अभी तो तुम समझो, अपने अंदर वह आग पैदा करो कि हमें मिथ्यात्व को छोड़ना है, हमें अपना रिश्ता भगवान के चरणों से जोड़ना है। और एक बार यदि तुमने अपना रिश्ता भगवान से जोड़ लिया तो सारे रिश्ते एक तरफ और मेरा और मेरे भगवान का रिश्ता एक तरफ। ये रिश्ता इतना पवित्र है, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। जिसके सामने देवों के देव आदिनाथ भगवान खड़े हों, कोई भी देव आ जाए, कोई भी कुदेव आ जाए, कोई भी व्यंतरवादा आ जाए, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम भगवान के सामने गए, अब हमारी स्थिति देखो क्या होती जम्बू भाई। एक चोर और एक साहूकार दोनों मंदिर में। चोर भगवान से प्रार्थना कर रहा, भगवान आज अच्छा दाव लग जाए, नगर सेठ जो है सबसे बड़ा साहूकार है, उसके घर पे चोरी को मौका लग जाए। ठीक है, बगल में खड़ा वही साहूकार, उसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा, वो प्रार्थना कर रहा, भगवान आज बहुत माल आने वाला है, बस इतना आशीर्वाद देना कि किसी चोर की नज़र ना पड़ जाए। अब भगवान से एक मांग रहा कि हमें उसकी चोरी कर लें, और एक मांग रहा कि एक गलती से हमारे खजाने पे दृष्टि न रख ले। भगवान क्या करे बेचारा, क्या करे, दोनों को आशीर्वाद दे दे तब भी नहीं हो सकता, और दोनों को नहीं दे तो हमारी श्रद्धा टूट रही। अब क्या हो, इसीलिए भगवान के सामने जाओ, हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करो, आप तो जगत का स्वार्थ मांगो, जगत की मंगल भावना मांगो। अगर आप जगत की मंगल की भावना करते हैं तो आपका मंगल तो होना बिल्कुल सुनिश्चित है। हम जगत से बाहर तो है नहीं है। जितने भी भगवान हुए हैं वह सारे के सारे क्षीर सागर से निकल के हुए हैं। वह विष्णु जी कहाँ बैठते, क्षीर सागर में नाग सैया पे। बात समझना, आगम ऐसा नहीं है जो आप वहां देखते हो कहीं जिन आगम से अलग है, कहीं ना कहीं उसका संबंध, कोई भी धर्म हो, कोई भी आमनाएं हो, सबकी जड़ें इस जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। अब वह बात अलग है कि किसी ने नीम का पीपल निकला था, अब बरगद कहीं और से निकल गया, ऐसा तो देखा है ना। एक ही वृक्ष नीचे कुछ होता, ऊपर कुछ होता, और ऊपर जाके कुछ हो जाता। बिल्कुल आंखों देखा हकीकत है ये, कि कुछ था, कुछ किसी लोगों ने किसी का कुछ प्रस्तुत कर दिया। वह भगवान क्षीर सागर में बैठते थे। आप उठ पढ़ना हरिवंश पुराण, आपको यथार्थ समझ में आ जाएगा। अब आप देखो, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आता है तो माँ को भी क्षीर सागर दिखता कि नहीं दिखता? वह क्षीर सागर की विभूति दिखती है कि नहीं दिखती है, ये तो सोचो। जब भी भगवान का जन्म होगा क्षीर सागर से होगा, और मन में लिए बैठे हम लवण समुद्र। अब उसका स्वाद कैसा, लवण समुद्र का स्वाद कैसा, खारा, और क्षीर सागर का मीठा। अगर वह खारा खारा स्वाद लेकर किसी के पास जाओगे तो किसी का मुंह मीठा तुम नहीं कर सकते, किसी से एक शब्द भी तुम अच्छे नहीं बोल सकते, तो तुम्हें मिलेगा क्या? और अगर क्षीर सागर का जल से कुल्ला करके भी जाओगे, जिससे बोलोगे, तुम्हें वह धन दौलत दे ना दे, लेकिन एक मधुर रिश्ता तुम्हारे को आराम से दे सकता है। जब भी बोलो मीठा बोलो,
अगर बोलना तुम्हें कड़वा हो तो उससे अच्छा है कि शांत रह जाओ। अगर हमें वह कड़वे बोलने से कुछ मिले भी नहीं तो कम से कम कुछ जाएगा तो नहीं। जब भी कोई काम करो, नेक काम करो, आपके ऊपर तो उन ग्रहों की कृपा बरसेगी। अभी सुबह पढ़ रहा था पद्म पुराण, प्रकरण चल रहा था रावण का, कि रावण जब उसको वह विद्या सिद्ध हो गई कि वह बहुरूपणी विद्या, अब वह सोच रहा कि इस थोड़े से पाप के कारण आप उसकी महानता देखो। लोगों ने ये तो देख लिया कि रावण ने उस स्त्री का हरण किया था, उसके अंदर एक ही बुराई, लेकिन अब आप उसके विचार देखो। आप आचार्य भगवान रविशेण स्वामी महाराज क्या अच्छा महत्व प्रस्तुत कर रहे हैं उस पद्म पुराण में, कि जैसे उसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, वह विचार कर रहा कि जो विद्वान होता है वह गलती करने के बाद भी गलती पर विचार करता है। वह कह रहा कि मेरा ऐसा नियोग ही है, कर्म की होनी ही ऐसी है कि मेरे को ऐसा करना पड़ा। मन में कितना पश्चाताप चल रहा उसके। आचार्यों ने कहा है गलती अगर हो जाती है कोई बड़ी बात नहीं है। गलती हमेशा किससे होती है? इंसान से ही होती है। कभी कोई जानवर गलती नहीं करता, कभी कोई नार की गलती नहीं करता, कभी कोई देव नार की नहीं करता। ये इस ब्रह्मांड में एक मनुष्य ऐसा जीव है जो हमेशा गलती करता है और गलती के लिए ही बना है। लेकिन अब गलती कहाँ हो जाती? गलती तो कर दिए, गलती तो कर दिए, लेकिन गलती पे पश्चाताप नहीं है। और वह रावण जिसको महापंडित, महाब्राह्मण, महाविद्वान कहा जाता, वह मन में विचार कर रहा कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस बहुरूपणी विद्या के बल से उस राम और लक्ष्मण को बांधूंगा, उनकी पत्नी से उनको ससम्मान उनको वापस दे दूंगा, बहुत सारा दौलत, धन, खजाना, रत्न उन्हें दे दूंगा और उनसे माफी भी मांग लूंगा कि मैंने इस क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर इतना कपटपूर्ण व्यवहार किया कि मैंने एक स्त्री का हरण किया। जबकि मैंने अनंत वीर मुनिराज के पास ये नियम लिया था कि जो स्त्री मेरे को स्वयं नहीं चाहेगी मैं उसको बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा।